हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसमें हमारे पास क्या, अगर एफ पे होमोमॉर्फिज्म है रिंग आर पे, तो हमारे पास जो रिंग आर है वो ऑन टू रिंग एस ओ विद कर्नल के, देन हमारे पास क्या होगा, आर बाय के इज आइसोमॉर्फिक टू एस। ठीक है जी। तो हमने आर क्वेश्चन के की मैपिंग डिफाइन करवा दी। मैपिंग डिफाइन करवाने के बाद हमने ले लिया सिग्मा एक्स क्या होगा, एक्स प्लस के का। तो हमने कोई एक्साई मैपिंग डिफाइन करवा दी, उसमें हमारे पास एक्स प्लस के का हमने एलिमेंट ले लिया, वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के। देन हम फर्स्टली इसको शो करेंगे, हमारे पास जो हमने मैपिंग लिया वो वेल डिफाइंड मैपिंग है। वेल डिफाइंड मैपिंग है तो एक्स प्लस के किसके ले लिया, लेट कर लिया कि वाई प्लस के इक्वल है। तो इससे क्या होगा, एक्स माइनस वाई भी के को बिलोंग करेगा। एक्स माइनस वाई कितना होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। के कर्नल में क्या होता है, जीरो के एलिमेंट होते हैं। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई की इक्वल आया। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारी मैपिंग ली है वो वेल डिफाइंड है। मैपिंग वेल डिफाइंड शो कर दी, उसके बाद हम इसके एलिमेंट्स को शो करवाएंगे कि उसी में बिलोंग करते हैं। तो हमने फाइव में एग्जाइन में दोनों एलिमेंट्स ले लिए, एक्स प्लस के वाई प्लस के, दोनों को अलग अलग किया। पहले एक्स प्लस वाई इकट्ठा हो जाएंगे, के प्लस के होगा। तो ये के तो जीरो को बिलोंग करता है कर्नल का एलिमेंट, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है जी। ये हमारे पास एडिशन में भी होल्ड होगी, मल्टीप्लिकेशन में भी हम सिमिलरली होल्ड करवा देंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा, ये होमोमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म हमारी मैपिंग हो गई तो हम उसको हमने शो करवाना है, ये ऑन टू है। ऑन टू है तो उसके लिए कोई मैपिंग, कोई इमेज एग्जिस्ट करेगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो वो भी हमारे पास क्या थी, एक्स प्लस के की फॉर्म में, एक्स आई की फॉर्म में। तो ये हमारा ऑन टू हो गया। वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गया तो वो आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम, इन तीनों थ्योरम में से एक थ्योरम आ जाती है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम में हमारे पास लेट आई एंड जे बी टू आइडल ऑफ रिंग्स दिए हैं, देन आई क्वेश्चन आई इंटरसेक्शन जे इज आइसोमॉर्फिक टू आई प्लस जे क्वेश्चन जे। ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या, आई जे एंड जे दो आइडियल्स ले लिए। जे अगर जे किसका आइडियल होगा, आई प्लस जे का भी होगा, और आई इंटरसेक्शन जे किसका आइडियल होगा, आई का होगा। ठीक है। तो दोनों की मीनिंग है, दोनों का मीनिंग है, तो उसके लिए एफ की मैपिंग डिफाइन कर दी, आई टू आई प्लस जे बाई जे के लिए। इसका एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, एक्स प्लस जे की फॉर्म में, क्योंकि आई प्लस जे कुछ हो रहा था, जे में कुछ ऐड हो रहा है। तो हमने एक्स वन उनको वेल डिफाइंड शो करवाना था, एक्स वन को एक्स को टू के इक्वल ले लिया, दोनों साइड जे जे ऐड करवा दिया, तो एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल आया। तो हमारी ये मैपिंग वेल डिफाइंड होगी। इसको होमोमॉर्फिज्म करने के लिए हमने वही दो प्रॉपर्टीज होल्ड करवा दी, एक्स वन प्लस एक्स टू की और एक्स वन इंटू एक्स टू की। होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू शो करवाएंगे, उसके लिए हमने क्या किया, इसके कोई अलग से मैपिंग ले ली, सॉरी इमेज ले ली, वो भी एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये हमारा क्या होगा, फंडामेंटल थ्योरम से आइसोमॉर्फिक हो गया। आइसोमॉर्फिक हुआ, लेकिन हम क्लेम करते हैं हमने आई इंटरसेक्शन जे के लिए करवाना था। तो हमारे पास कर्नल ऑफ एफ किसके इक्वल होगा, आई इंटरसेक्शन जे के। आई इंटरसेक्शन जे के होगा तो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आई एफ ऑफ एक्स जे के इक्वल। एफ ऑफ एक्स में कैसे एलिमेंट थे, एक्स प्लस जे की फॉर्म के, तो एक्स भी किसको बिलोंग करेगा, जे को। एक्स जे को बिलोंग करेगा तो एक्स आई इंटरसेक्शन जे को भी करेगा। ठीक है जी। तो ये उसमें कर्नल ऑफ एफ भी उसी को बिलोंग कर गया। तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेमा, इफ़ अगर आई एंड जे दो आइडियल्स हैं रिंग आर के, आई जे में कंटेन कर रहा है, तो जे बाय आई क्या होगा, आइडियल होगा आर बाय आई का। ठीक है जी। इसका प्रूफ देखो, सिंस आई हमने कोई आइडियल ले लिया, आई जे को कंटेन कर रहा है, तो आई जे का भी आइडियल होगा। देन हमारे पास जे बाय आई की कोई सेंस बन रही है। अगर ये सेंस बन रही है, सेंसिबल है, तो इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो हमने एक्स कोई एलिमेंट ले लिया जे का, जो रिंग आर में से था। देन एक्स प्लस आई किसको बिलोंग करेगा, जे बाई आई को करेगा। क्यों, क्योंकि वो आर बाई आई में भी है। तो उससे हमने ले लिया कि इसके नॉन एम्प्टी सेट है। अगर ये नॉन एम्प्टी सेट है तो इसके दो एलिमेंट्स ले लिए, एक्स प्लस आई और वाई प्लस आई। ठीक है। दोनों एलिमेंट्स लिए, दोनों की सब्ट्रैक्शन जे को बिलोंग करेगी, वो हमने शो करवा दिया। उनको शो करवाने के बाद हमारे पास अभी एक प्रॉपर्टी रहेगी, इन दोनों की प्रोडक्ट शो करवानी है। तो दो एलिमेंट्स लिए, आर प्लस वन और एक्स प्लस वन, दोनों की प्रोडक्ट भी उसको बिलोंग कर रही है, तो ये हमारे पास आइडियल होगा। नेक्स्ट है हमारी थर्ड थ्योरम,
लेट आई एंड जे दो आइडियल्स हैं हमारे पास रिंग आर के, तो हमारे पास आर बाई आई और जे क्वेश्चन आई आइसोमॉर्फिक होता है आर क्वेश्चन जे के, ठीक है। अगर आप सिंपली देखो तो आर बाई आई और जे बाई आई, अगर हम सिंपली डिवाइड करते तो आई से आई कट जाता, आर बाई जे रह जाता, तो सिमिलरली वही इसमें है, आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। इसके लिए हमने पहले आई जे दो आइडियल्स ले लिए रिंग आर के, आर तीनों का मीनिंग बन रहा है, तीनों की मीनिंग है तो एफ को मैपिंग डिफाइन करवा दी, ठीक है। उसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए R+1 की फॉर्म में है, वेल डिफाइंड है तो उसको पहले हम 1 1 शो करवाएंगे, तो उसको 1 1 शो करवा दिया। देन हमने होमोमॉर्फिज्म शो करवाना, तो एक बार x+y और एक बार x×y दोनों शो करवा देना। दोनों शो करवाने के बाद हमारे पास ऑन टू है, उसके लिए कोई इमेज एग्जिस्ट करवा देना उसकी, हमने इमेज कोई ले ली, उसकी एग्जिस्ट कर दी है, तो ये फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग आइसोमॉर्फिक हुआ। देन कर्नल ऑफ एफ को हम जे बाई आई करवा देंगे पीछे वाली थ्योरम की तरह, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपकी थ्योरम्स थी। इसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं, प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक मैं आपको करवा देती हूँ, देखो एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, देखो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको देखो। शो दैट द मैपिंग एफ Z√2 to Z√3 defined by a+b√2 is equals to a+b√3 is a group homomorphism but not a ring homomorphism, ठीक है जी। इसके लिए हमें जो दो एलिमेंट दिए थे हमने वो ले लिए, a+b की फॉर्म में थे √2, एक हमने ले लिया c+d√2, दोनों की एडिशन शो करवा दी, एडिशन उसमें शो हो रही थी, तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो हुआ, सर्जेक्टिव हो गया। हर हमने ले लिया कि अगर f(1) 1 के इक्वल, f(2) किसके इक्वल होगा 1+1 के, तो f(2) 2 के इक्वल। बट उन्होंने हमें दिया था √2 कितना है, √3 की मैपिंग है, तो √2 × √2 लिख सकते थे, दोनों को अलग अलग कर लिया। √2 वाली फॉर्म को कैसे लिख सकते थे हम, a+b√3, ठीक है, तो हमने वैसे लिख लिया, वैसे लिखा तो आंसर कितना आया 3 आया, एक्चुअल में था 2 आया कितना 3, तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 4 5 6 7 8 9 10 के पार्ट्स हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है जी, इनके चारों पार्ट्स कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 11 12 13 14 15, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है इसको प्रैक्टिस कर लेना। 16 17, ये जो काउंटर एग्जांपल्स होती हैं इनको भी आप देख लिया करो बेटा एक बार, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। 18 19 20 21 22, ठीक है। यहाँ तक आप 23, यहाँ तक आप एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ गए इसके बीच में ही, तो प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट हो तो कंफर्म कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।